राम राम भाई सभी साथियों को। आज हो चुकी है 19 मार्च 2024 और 19 मार्च 2024 की जो करंट अफेयर है हम ट्रिक के साथ में करने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई 19 मार्च की हम करंट अफेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। हाल ही में राजकुमार विश्वकर्मा को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? तो वो क्या है भाई? उत्तर प्रदेश का। लेकिन समस्या ये है कि याद कैसे करें। देखिए भाई, यहाँ पर आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त को किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए भाई, अब बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में क्या है, जनसंख्या बहुत है भाई, है ना। जनसंख्या के स्थान में बहुत नंबर 1 पे है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हम बात करें, ये जनसंख्या भाई नए इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पर जनसंख्या की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अब इस मुख्य सूचना आयुक्त, अब किसी आदमी को बोला गया कि जा भाई जा इस जनसंख्या के पास में ये सूचना पहुँचानी है, ठीक है, सूचना पहुँचानी है। तो ये गया भाई, लेकिन ये भी तो एक आम आदमी था, तो इसकी किसी ने नहीं सुनी, मतलब जनसंख्या ने इसकी सुनी ही नहीं। तो सूचना जो भी थी वो बेकार थी, मतलब कोई काम की नहीं आई, क्योंकि किसी ने सुना ही नहीं। तो अब बात समझिएगा, तो जनसंख्या अगर जहाँ पर ज़्यादा होती है ना, कहने का मतलब ये सिर्फ इतना है, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजा की ही सुनी जाती है, आम आदमी की नहीं सुनी जाती। सूचना को किसकी सुनेंगे? उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है तो सूचना किसकी सुनी जाएगी? राजकुमार की। तो राजकुमार विश्वकर्मा जो हैं वो मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं वो बने हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। यहाँ से आपके दिमाग में सेट हो जाएगी कि भाई सूचना अगर सुननी है तो सिर्फ और सिर्फ राजकुमार की सुनी जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ से याद कर लीजिएगा। आज थोड़ा गला खराब है तो आवाज़ थोड़ी डिफरेंस आपको लग सकता है। अब देखिए भाई, यहाँ पर क्या बोला है कि हाँ, ये तो आपको सिंपल बोल दिया कि भाई उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं राजकुमार विश्वकर्मा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, जो योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और ये 19 मार्च 2017 से अभी तक के लगातार 3 योजना हो चुकी हैं, ठीक है। और लगातार यहाँ पर मुख्यमंत्री अभी बने हुए हैं। सॉरी, 2 योजना हो चुकी हैं, 3 नहीं 2, ठीक है, 2 योजना हो चुकी हैं भाई, ठीक है, 2 योजना। तो लगातार बने हुए हैं मुख्यमंत्री। कब बने थे? 19 मार्च 2017 को। तो उत्तर प्रदेश के ये 21वें मुख्यमंत्री हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? हाल ही में FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है भाई नीदरलैंड। याद कैसे करोगे? तो यहाँ पर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आएगा कि हम हॉकी की बात करें तो हॉकी ऐसे खेलते हैं भाई, ठीक है। ये गेम एक ऐसा है कि ये हॉकी की जो स्टिक है ना, देख पा रही होगी आपको, इससे क्या है, पैरों में लग भी सकती है भाई, है ना। जब हॉकी से मारते हैं ना, जब पैरों में लग भी सकती है। तो हॉकी कौन खेलता है? निडर लोग ही खेलते हैं। कौन? निडर लोग। क्योंकि निडर लोग खेलते हैं ना, तो निडर लोग ही जीतते हैं भाई। तो नंबर 1 पे निडर लोग ही आते हैं। जो हॉकी से डरता है ना, वो निडर कभी आएगा ही नहीं, मतलब पहले नंबर पे कभी आएगा ही नहीं। तो निडर लोग जो हैं वो पहले नंबर पे आते हैं। तो पहले नंबर पे कौन आएगा? नीदरलैंड, ठीक है। तो पहले नंबर पर जो है पुरुष विश्व रैंकिंग में नीदरलैंड है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये 3060 अंक के साथ में पहले नंबर पर है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर बेल्जियम है, थर्ड नंबर पर जर्मनी है, और चौथे नंबर पर भारत है, और 5वें पर है ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो है पुरुषों की बात। लेकिन अब महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की रैंकिंग में जो अभी पेरिस ओलंपिक के लिए जो भारतीय महिला टीम थी वो भाई क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो अब वो मतलब पेरिस ओलंपिक में भाग नहीं ले पाएगी। हाँ, भारतीय महिला टीम है ना, ये महिला टीम है ये, ठीक है। भारतीय महिला टीम जो है वो 9वें स्थान पर है भाई, ठीक है। 9वें स्थान पर ये महिला टीम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी आप याद रखना, यहाँ पर चौथे स्थान पर है पुरुषों वाली और महिला वाली 9वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? हाल ही में इसाक डार को किस देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है? तो भाई पाकिस्तान का किया है। याद कैसे करोगे? देखिए भाई, पाकिस्तान का अभी अभी केस सुना होगा आपने, जो एक लड़की थी जो इंडिया में आ चुकी थी सिर्फ और सिर्फ इश्क के मामले में, ठीक है। तो क्या किया,
तो पाकिस्तान की जो महिला थी वो इसके मामले में विदेश में आ गई थी। तो अब विदेश मंत्री जो है ना, विदेश मंत्री किसको बना दिया, भाई तू ही संभाल, क्योंकि हमारी बस की बात नहीं है। तो इसाक मतलब इसके, तो इसाक डार को भाई, ठीक है, इसाक डार को विदेश मंत्री बना दिया है पाकिस्तान का। तो ऐसे याद रखना, पाकिस्तान की जो लड़की है इसके के चक्कर में विदेश आ गई थी, तो विदेश मंत्री बना दिया इसाक डार को, ठीक है। तो यहाँ से इजीली याद हो जाएगा। अब बात करें तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि 4 बार वित्त मंत्री रह चुके हैं, अब जो हैं वो विदेश मंत्री बना दिया गया है, ठीक है। अब इनका मेन जो उद्देश्य है कि भाई जो अपने अड़ोसी पड़ोसी देश है उनके साथ में अच्छे तरीके से संबंध को सुधारने का प्रयास रहने वाला है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किसे चंडीगढ़ का नया डीजीपी नियुक्त किया है। देखियो भाई, चंडीगढ़ का नया डीजीपी छोटी मोटी बात नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई चंडीगढ़ है ना 2 राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। अब चंडीगढ़ को संभालने की जिम्मेदारी किसी नॉर्मल आदमी की तो होगी नहीं, कोई शेर दिल होगा ना, वही संभाल सकता है 2-2 राज्य, ठीक है। तो भाई सिंह, सिंह मतलब शेर, तो जिसके नाम के बीच में सिंह दिख जाए आपको, आंसर वही है। और भी याद करना चाहो तो याद रखना सुंदर सिंह होना चाहिए, सुंदर मतलब थोड़ा सुंदर होना चाहिए, तो सुंदर से सुरेंद्र बन जाएगा, तो सुरेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, तो सिंह ही संभाल सकता है, मतलब छोटे मोटे आदमियों की बस की बात नहीं है, एक सिंह मतलब एक शेर ही है जो कि 2 राज्यों को एक साथ संभाल सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे थोड़ा याद करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बारे में देख लीजिए, गृह मंत्रालय ने मंगलवार को 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी सुरेंद्र सिंह यादव को चंडीगढ़ पुलिस के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अब इससे पहले जो घोषणा हुई थी वो क्या हुई थी कि 9 फरवरी को घोषणा ये हुई थी कि 1995 बैच के मधुप कुमार तिवारी को डीजीपी नियुक्त किया गया था, लेकिन अब ये आदेश जो है वो रद्द कर दिया गया और अब जो है सुरेंद्र सिंह यादव जो हैं वो डीजीपी हैं चंडीगढ़ के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में टाटा मोटर्स किस राज्य में 9,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, तो वो करेगी भाई तमिलनाडु में। याद कैसे करेंगे, देखिए टाटा मोटर्स जो है वो बहुत बड़ा ग्रुप है और टाटा मोटर्स जो है हमने पूरे इंडिया में जो है टाटा की गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन अब इनके दिमाग में क्या आया, रतन टाटा ने सोचा कि भाई अब हमारे इंडिया में तो हमारी पकड़ हो चुकी है बहुत बढ़िया, लेकिन अब हमें विदेशों में भी अपनी गाड़ियाँ सप्लाई करनी है। तो यहाँ पर तमिलनाडु जो है ना ये क्या है, समुद्र के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो इससे इस साइड से यहाँ से भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, इस साइड के देशों में भी हो जाएगा, इस साइड के देशों में भी हो जाएगा और इस साइड के देशों में भी हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट के लिए भाई अब यहाँ पर क्या है, तमिलनाडु में इन्होंने क्या खोल दिया अपनी, मतलब अपनी 9,000 रुपये करोड़ निवेश करके यहाँ पर टाटा मोटर्स ने अपना एक कारखाना खोल दिया, जिससे क्या है पूरे विदेशों में भी सप्लाई कर सके। तमिलनाडु में करेंगे भाई, ठीक है, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, टाटा मोटर्स ने तमिलनाडु सरकार के साथ में 9,000 करोड़ रुपए के निवेश की डील की है। कंपनी रानीपेट में एक कारखाना स्थापित करेगी, तमिलनाडु में जो जगह है वो रानीपेट है, ठीक है। इसके तहत ग्रुप की ऑटोमोबाइल दिग्गज कंपनी जो टाटा मोटर्स है वो राज्य में पहली व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी स्थापित करेगी, मतलब पहली व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री है वो स्थापित करने जा रही है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है भाई। तो ये आप याद रखिएगा, ऐसे मेन चीज़ ये है कि भाई विदेशों में सप्लाई करनी है इसलिए तमिलनाडु को चुना गया है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में देखनी हाल ही में मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए किसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में साझेदारी की है। देखिए भाई, इलेक्शन कमीशन के साथ में छोटे मोटा कोई कंपनी है वो तो भाई नहीं कर पाएगी साझेदारी, तो हमारी गूगल जो है ना, गूगल जो है बड़ी कंपनी है, इसलिए यहाँ पर गूगल को क्या कर दिया, जानकारी देने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साझेदारी जो है वो दिखाई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गूगल ने आम चुनावों के लिए मतदान प्रक्रियाओं पर जो आधिकारिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत के चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में साझेदारी करी है। गूगल खोज और यूट्यूब वीडियो के माध्यम से मतदाता पंजीकरण और मतदान करने के तरीके के साथ साथ उम्मीदवारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच सकेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किसे संगीत नाटक अकेडमी का पुरस्कार से हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये क्या है भाई, मंजुला रामास्वामी को।
अब मेन चीज़ है याद कैसे करेंगे। देखिए भाई, संगीत और नाटक, अब दो चीज़ें हमारे सामने आई। जब संगीत चलता है हमारे सामने या कोई नाटक हमारे सामने किया जाता है तो हम मज़े लेते हैं भाई, है ना, हमें बैठे बैठे मज़े लेते हैं। तो मज़े लेते हैं भाई, ठीक है, मज़े लेते हैं। कौन? जब संगीत चलता है या फिर नाटक चलता है, दर्शक क्या करते हैं? दर्शक बैठ के मज़े लेते हैं। तो मज़े लेते हैं मतलब मजेला, तो मंजूला हो गया भाई। यहाँ से दिमाग में समझ में आएगा कि मज़े लेते हैं मतलब मंजूला। तो मंजूला रामास्वामी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भाई, ठीक है। यह पुरस्कार जो है 2006 में जो शुरू किया गया था और संगीत नाटक अकेडमी के जो अध्यक्ष द्वारा विजेता को 25,000 रुपये की धनराशि, एक ताम्रपत्र और एक अंग वस्त्र जो है वो प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर आज की जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो चुकी है। कैसी लगी आपको करंट अफेयर, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। लाइक और शेयर जरूर करना, और जो नए आए हैं चैनल के ऊपर वो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको ये करंट अफेयर जो आप देख पा रहे हो ये अभी तो मैं डेली की भी करवा रहा हूँ। जैसे ही मंथ कंप्लीट हो जाएगा, पूरी मंथ की एक साथ भी आएगी। जैसे ही 6 महीने कंप्लीट होंगे तो 6 महीने की भी एक साथ आएगी। जैसे ही एक साल पूरी हो जाएगी तो एक साल की भी पूरी आएगी, ठीक है। तो वो अलग अलग तरीके से भी आएंगी, और ख़त्म सिर्फ करंट अफेयर पे नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ कि हर एक सेंटर जीके हो चाहे हरियाणा जीके हो, दोनों के लिए ही मैं बेस्ट ट्रिक बना रहा हूँ, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें याद हो सकें। तो चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। बाय, टेक केयर, अलविदा, मिलते हैं कल की क्लास में।